हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रॉफिट एनालिसिस हिंदी यूट्यूब चैनल में। गाइस, एक धमाकेदार न्यूज़ आ रही है हमारे लिए, इंडिया के लिए। जो गाइस फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें सीएनबीसी आवाज़ टीवी सीएनबीसी टीवी पर एक इंटरव्यू दिया है, जो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट करते हैं। जो कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी शायद वो रेगुलेट करेंगे, उनकी तरफ ध्यान है उनका। तो गाइस, एक वीडियो देख लेते हैं। मेरे को किसी ने क्लिप भेजी है सीएनबीसी टीवी की, तो जल्दी से देख लेते हैं गाइस उसके लिए। On the cryptocurrency, yes, a lot of negotiations, discussions are happening with the Reserve Bank because the Supreme Court order had very clearly told that the government has to take a call on the matter. देख रहे हो गाइस, ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में हम फोकस कर रहे हैं, कुछ कॉल देख रहे हैं, और ये आरबीआई से बात कर रहे हैं। पर अब ये कि आरबीआई में कि ये डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर आगे ये सारी करेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। We are talking with the Reserve Bank. Well, I'm not sure much before the cabinet takes a call on it. I want to give you any clues about what is in it. Obviously, the Reserve Bank will be taking a call on what kind of an official currency, cryptocurrency, will have to be planned and how it has to be regulated. But also, we want to make sure that there is a window available for all kinds of experiments which will have to take place. देख रहे हो गाइस, ये लाइन जो ऑल एक्सपेरिमेंट्स वी आर लुकिंग फॉर टूवर्ड्स। तो गाइस, ये सोच रहे हैं कि भाई और भी क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करें, खाली रुपये को कोई रेगुलेट नहीं करेंगे। और भी क्रिप्टो करेंसीज को देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़ को देख रहे हैं कि हम रेगुलेट करेंगे। अभी ये आरबीआई से डिस्कस कर रहे हैं। देखो गाइस क्या होता है आगे in the crypto world, and therefore it's not as if we are going to look inwards and say no, we are not going to have any of this. There will be a very calibrated. देख रहे हो गाइस, सबसे बड़ी बात अभी अगर मैं फिर से चलाऊं तो ये वाली बात कि हम सीधा ही बैन नहीं करें कि भाई हम सीधा क्रिप्टो करेंसी को ही पूरा बैन कर दें। No, we are not going to have any of this. देख रहे हो गाइस, There will be a very calibrated position taken. मतलब ये नहीं है कि पूरा ही उसे क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं। हाँ, कुछ करेंसीज को ये रेगुलेट करेंगे। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया। कुछ करेंसी मुझे लगता है ये जो टॉप की जो कॉइन मार्केट कैप पे जो लिस्टेड है टॉप करेंसीज हैं, ये उनको रेगुलेट करेंगे। कुछ फ्रेमवर्क लाएंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे कि क्या नाम है, अपने इंडियन एक्सचेंज पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे जिससे हम ट्रेडिंग कर सकेंगे। गाइस, ये बहुत बड़ी जो लाइन है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, बहुत बड़ी बात है फाइनेंस मिनिस्टर के अगर ये बोल रही हैं तो। And say no, we are not going to have any of this. There will be a very calibrated position taken. A lot of mixed messages are coming from across the world. I don't think there is either a complete go this way or complete go that way in this matter. We will have to take a very calibrated position. World is moving fast with technology. We cannot pretend we don't want it. At the same time, we also recognize that in fintech, we've led the way. Many countries are looking at us for fintech kind of based steps and the kind of things that we've done in the payment dunya. So I would think I can only give you this clue that we are not closing our minds. We are certainly looking at ways in which experimentations can happen in the digital world and cryptocurrency and so on. So a very long answer for you, but that's where we are. तो गाइस, देख रहे हो आपने न्यूज़, अपने फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से सुन लिया कि आखिर में ये इनको भी पता चल गया कि भाई क्रिप्टो करेंसी की है कुछ वैल्यू। इनको भी समझ आ गया कि अगर खाली रुपी से कुछ नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी आप रुपी को बना दोगे, बिटकॉइन ही रहेगा, बिटकॉइन ही फ्यूचर है। और आप जैसे देख लोगे टेस्ला है, जैसे टेस्ला ने इन्वेस्ट किया है, एलॉन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, वो डॉज कॉइन इतना प्रमोट कर रहा है। और गाइस, इन्हें पता है कि बिटकॉइन को बैन कर ही नहीं सकते हम,
और इसको बस हम रेगुलेट ही कर सकते हैं। और टैक्स की चोरी, जो टैक्स इतना चोरी होगा अगर बैन भी कर दिया, इलीगल में हो जाएगा, इतने इतने इलीगल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। और गाइस इन्हें पता है कि टैक्स की भी तो गाइस इनको नुकसान होगा। इतना टैक्स मुझे लगता है कम से कम 10 से 15%, 20 भी परसेंट कर सकते हैं बिटकॉइन पे हम ये टैक्स लगा सकते हैं गाइस। तो गाइस ये इनको भी मैसेज आए हैं, मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कंपनीज ने भी नीचे बाय करके रखा हुआ है। और ये लास्ट में देखना गाइस, कुछ ऐसी न्यूज़ बताएंगे जब बिटकॉइन टॉप पे होगा, वो कंपनीज जब रिवील करेंगी इंडिया की, जब इन्हें सेल करना होगा बिटकॉइन को, और जब पैनिक क्रिएट करना होगा कि हाँ बिटकॉइन ही फ्यूचर है, वो भी जब वो उस टाइम वो बिटकॉइन को सेल कर रहे होंगे ना, वो एग्जिट कर जाएंगे। तो गाइस इंडियन कंपनीज भी अभी स्मार्ट चल रही हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी भी स्मार्ट प्ले कर रही हैं कि बिटकॉइन में कि हम कैसे मैनिपुलेशन करेंगे। बट गाइस एक्चुअली इंडिया में तो इनको समझ आ ही गया आखिर में कि बिटकॉइन का फ्यूचर है और बिटकॉइन कहीं नहीं जा रहा। तो गाइस अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी 48,300 पे चल रहा है। और मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि इसने एक इस पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया है। और हम और इंग्लिश चैनल पे भी बताया था ये एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर मैं अभी दिखाऊं तो एक फिर से आपको दिखाऊं तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ देख सकते हैं हम। और हम आने वाले दिनों में हम $52,000 भी देख सकते हैं। अगर $52,000 को इस राइट शोल्डर पे हमने कंप्लीट कर दिया और इस राइट शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया, तो गाइस हम आगे और भी पंप देख सकते हैं बिटकॉइन में, जो कि होगा इस हेड की हाइट का जो भी 18% होगा। अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो ये होगी तकरीबन 18% के हिसाब से देखें तो $61,300, $61,000 के आसपास होगी इस अगर इस हाइट की हिसाब से बात करें तो गाइस। तो गाइस अगर आप काफ़ी डर रहे थे कि भाई बिटकॉइन बैन होगा इंडिया में, तो गाइस देख लिया आपने, फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से ही सुन लिया आपने कि वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनको भी सजेशन मिले होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज से, उन्हें बड़ी बड़ी फर्म्स ने इनको सजेस्ट किया होगा कि आप बिटकॉइन को बैन नहीं कर सकते, आप इस पे रेगुलेशंस लाएं। और मुझे लगता है कि एक्सचेंज ने भी इनको सजेशन को, सरकार को सजेशन दी होगी कि आप इस पर टैक्स लगाएं, इस पर चोरी टैक्स की चोरी नहीं होगी। और रेगुलेशंस अच्छे होंगे तो फिर हम आपको पता ही है बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई चक्कर नहीं हो सकता अगर इनलीगल कर दिया तो। अगर हाँ नहीं लीगल नहीं करते तो फिर मैनी और भी बंदे कैश में सेल कर सकते हैं, तो एक काइंड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और अगर कैश में कोई सेल करता है तो मनी लॉन्ड्रिंग ही होती है। तो गाइस मैं यही बोलूँगा आपको कि बिटकॉइन को कहीं नहीं जाएगा। एक बिटकॉइन एक मोड ऑफ पेमेंट बना है जो कहीं पे भी हम पेमेंट्स कर सकते हैं किसी को भी विद इन अ सेकेंड। और इसमें फ़ीस भी कम लगती है, बैंक से काफ़ी कम फीस लगती है। बहुत अच्छे केसेस बिटकॉइन के। तो गाइस आगे वाले फ्यूचर में डिजिटल एसेट बनने वाला है इंडिया में। तो डिजिटल एसेट की क्या पता डिजिटल एसेट की तरह ये इसको अनाउंस कर दे कि आप डिजिटल एसेट की तरह हम बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं और इसको अनाउंस कर सकते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा अपडेट बिटकॉइन के ऊपर। जो भी लोग घबरा रहे थे बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, तो आपने सुन लिया होगा फाइनेंस मिनिस्टर के खुद ही मुंह से। तो गाइस अगर ये आपको बिटकॉइन का मैंने बता दिया चार्ट क्या है, और आने वाले दिनों में हम बिटकॉइन में गाइस 61,000 देख सकते हैं। अगर $51,000 को उसने क्रॉस कर दिया, जो कि नेक लाइन है उसकी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की। अगर फिर से दिखाऊं तो मैं कहाँ गया बिटकॉइन, अभी था ना गाइस बिटकॉइन का। अगर मैं चार्ट फिर से दिखाऊं, अगर इस नेक लाइन को इसने तो ब्रेक कर दिया जो कि $51,000 है, तो आगे हम बिटकॉइन में देख सकते हैं पंप।
जो कि करीबन 61,000 जो मैंने बता दिया था। और गाइस अगर BTC डोमिनेंस के हिसाब से बताएं BTC डोमिनेंस में क्या फ़र्क होगा, अगर BTC एकदम वॉलेटिलिटी दिखाते हैं, एकदम पंप दिखाते हैं, तो गाइस हम यहाँ से इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट हो सकते हैं, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ब्रेक होंगे, तो ये जो इस ट्राइंगल की हाइट है तकरीबन 5% है। 5% के हिसाब से अगर हम ऊपर देखें तो 65 लेवल पे हो सकती है, 65 लेवल पे होगी। तो गाइस हम ऑल्ट कॉइन्स के जो BTC पेयर में है उसमें हम डंप देख सकते हैं। हालांकि उसमें क्या नाम है, BTC के जो USDT पेयर है उसमें डंप नहीं आएगा, उसमें USDT में इतना डंप नहीं आएगा। और जो ऑल्ट कॉइन्स जो USDT की पेयर में वो वहीं पे स्टेबल रहेंगे, वहीं पे थोड़ा बहुत हम पंप देख सकते हैं USDT में 5 to 10% हम पंप देख सकते हैं अगर डोमिनेंस यहाँ पे पंप हुई। पर वो BTC पेयर में डंप होंगे, पर BTC USDT पेयर में थोड़ा सा पंप आएगा, जो एकदम BTC की तरह जैसे पंप हो रहा है वैसा पंप नहीं आएगा, पर थोड़ा सा पंप होगा USDT पेयर में, क्योंकि वो BTC पेयर में डंप होंगे, इसलिए वो कम पंप होंगे USDT पेयर में। अगर गाइस ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, जो अगर ये डिसेंडिंग ट्राइंगल अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, और अगर गाइस बिटकॉइन डोमिनेंस डंप होगी, तो ऑल्ट कॉइन्स के जो BTC पेयर में वो भी पंप होंगे, और वो साथ के साथ अगर BTC के USDT में भी पंप होंगे ज़्यादा, क्योंकि वो BTC पेयर में ही पंप हो रहे हैं, और एज BTC भी पंप हो रहा है तो फिर उसमें USDT में भी पंप होंगे। तो गाइस ये था छोटा सा अपडेट इंडियन यूज़र्स के लिए जो घबरा रहे थे क्रिप्टो करेंसी के लिए, और BTC का छोटा सा अपडेट कि मार्केट आगे क्या रहेगी। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे दबा देना, और सब्सक्राइब बटन पे भी दबा देना। गाइस कमेंट कर देना वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आपको।